हेलो, वेलकम बैक। तो चलो और क्वेश्चंस कर लेते हैं एमसीक्यूज डिटर्मिनेंट्स के, बिकॉज प्रैक्टिस की मैथमेटिक्स में। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स थ्रू ओरिजिन इज डिस्क्राइब्ड बाय द मैट्रिक्स। अब सपोज करो ये तुम्हारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक्स कॉमा वाई दिया हुआ था। तो जब इसकी हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं थ्रू ओरिजिन तो मेरे पास माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई आता है ना। तो मैं x की सपोज करो x डैश इज x की रिफ्लेक्शन, तो वो माइनस एक्स प्लस ज़ीरो वाई बनती है, या फिर माइनस वन एक्स प्लस ज़ीरो वाई, है ना। तो ये मेरे पास आ गया मैट्रिक्स माइनस वन और ज़ीरो। और y की क्या बनेगी, ज़ीरो एक्स माइनस वन वाई, तो ये ज़ीरो और माइनस वन। तो मेरे पास मैट्रिक्स बन गया ना माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो माइनस वन। जब इसको मैं एक्स वाई से करूँगा, है ना, जब मैं इसको एक्स वाई से करवाऊंगा, सॉरी बेसिकली पीछे रखना है, तो मेरे पास माइनस एक्स माइनस वाई आ जाएगा एंड में, मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के बाद। तो माइनस वन ज़ीरो ज़ीरो माइनस वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स सच द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 8। तो 3, अब तुम्हें 3x3 मैट्रिक्स पता है, तो हर एक के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं 3 का क्यूब निकाल दूंगा बाहर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास 8 दिया है, तो इसकी वैल्यू 3 की क्यूब इंटू 8। तो 3 का क्या क्यूब क्या होता है, 27 इंटू 8 विच इज 216। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। ये प्रो टिप है एक, हमेशा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट, लेट ए बी सी ऑल बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स इन एक्स वाई जी गिवन बाय, ओहो हो, देख के डर जाएंगे, एक्स स्केयर बाय ए स्केयर, वाई स्केयर बाय बी स्केयर, जेड स्केयर बाय सी स्केयर इज इक्वल टू 1, है ना। फिर से एक्स स्केयर बाय ए स्केयर, वाई स्केयर बाय बी स्केयर प्लस जेड स्केयर बाय सी स्केयर इज इक्वल टू 1, माइनस ऑफ एक्स स्केयर बाय ए स्केयर, वाई स्केयर बाय बी स्केयर, जेड स्केयर बाय सी स्केयर इज इक्वल टू 1। तो मेरे को ये तो पता है कि एक्स स्केयर बाय ए स्केयर एक ऐसा टर्म रिपीट हो रहा है, सिमिलरली वाई बाय बी, वाई स्केयर बाय बी स्केयर और जेड स्केयर बाय सी स्केयर। तो इस पूरे को मैं एक्स मान लेता हूँ कैपिटल, पूरे को वाई कैपिटल, पूरे को जेड कैपिटल। अब अगर यही इक्वेशंस मुझे दोबारा से लिखनी हो तो मेरे पास ऐसे कुछ आ जाएंगे 3 इक्वेशन, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, और माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो अब ये मेरे पास बन गई ना कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए इंटू एक्स इज इक्वल टू बी वाला। तो ए यहाँ पे क्या आएगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 एंड माइनस 1 1 1। तो ये मेरे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गई। अब इन्होंने पूछा क्या है मेरे से कि इसके कितने सोल्यूशन है ना, यूनिक है क्या है। तो पहले मैं ए का डिटर्मिनेंट निकाल लूँ। अगर ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास 0 आया तो यूनिक सोल्यूशन तो नहीं होगा, है ना। ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया तब यूनिक सोल्यूशन होगा, है ना। सिंगुलैरिटी पे डिपेंड करता है। तो मैट्रिक्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकाल लूँ मैं, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 प्लस 1 और माइनस 1 1 माइनस 1, तो ये तो 0, तो ये माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन तो है। तो देखो यूनिक सोल्यूशन कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी पे है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा दे दिया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए, एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू बी, एंड एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी इज इक्वल टू सी। सो
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट वाला देख लेते हैं अब क्या है। तो पहली इक्वेशन, हम पहले इक्वेशन लिख लें साइड पे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, x प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जेड इज इक्वल टू बी एंड x प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी इज इक्वल टू सी। तो तीनों को ऐड कर दें, इक्वेशंस को देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। 3x प्लस वाई 1 प्लस ओमेगा स्केयर 1 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस z 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू सी बना ABC। अब देखो वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला कंसेप्ट कहाँ लगा। अब तुम्हें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के तीनों को ऐड करके जीरो आता है, 1 प्लस ओमेगा स्केयर को, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो। तो 3x क्या आ गया मेरे पास, a प्लस बी प्लस सी आया, और x क्या आया, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 आ गया। तो ये बन गया x की, तो मेरे को एक वैल्यू आ गई है। अब देखो x इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, तो मतलब ये तो मेरे पास बिल्कुल करेक्ट है। अब मेरे को y और z की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। अगर मैं इसे ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई कर दूं सेकेंड इक्वेशन को, तो ओमेगा क्यूब फिर से 1 आती है मेरे पास, मुझे पता है ना। तो इसको ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करके ऐड करूं तीनों इक्वेशंस को दोबारा, तो वो मुझे देगा 3y a प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा। तो y क्या आ जाएगा, a प्लस बी ओमेगा स्केयर प्लस सी ओमेगा अपॉन 3। तो y भी मेरे पास सही है। ऑन द सेम प्रिंसिपल जब मैं z को करूँगा, इसी को इक्वेशन को, पहली को 1 से, दूसरी को ओमेगा से और तीसरी को ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास इसी तरीके से z भी क्या आएगा, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्केयर अपॉन 3। तो z भी ठीक है। तो नन ऑफ दिस इज नॉट करेक्ट, तीनों सही हैं, तो नन ऑफ दिस इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, इफ a इज गिवन देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a गिवन। अब देखो पहले तो इसके लिए हमें एक चीज तो बिल्कुल पता है कि एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट क्या होता है, a का n-1। अब ये 2 बार हो जाएगा, ये a का स्केयर होगा, ये वाली इतनी चीज, ये फिर से इसका डिटर्मिनेंट a का स्केयर, तो a की पावर 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या निकलेगा, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लें, एक्सपेंडिंग रो 1 कर लेते हैं बिकॉज ये 2 जीरोस दिए हुए हैं। तो 1 9 प्लस 2, तो ये 11 आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो 11 रेज़ टू द पावर 4 वो होता है 14641। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, इफ a is any square matrix of order 3 such that determinant of a is 3 then value of adjoint है, अभी करके हटे ऊपर, अगर a की वैल्यू 3 है तो एडजॉइंट a की क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ a की 3 - 1 बिकॉज 3 ऑर्डर है उसका, तो 3 का स्केयर कर दो, तो 9 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, इफ डिटर्मिनेंट गिवन है, डिटर्मिनेंट देख लें, एक्स स्केयर माइनस 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36 कट गए, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 36, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर एनी 2x2 मैट्रिक्स A इट्स गिवन दैट A एडजॉइंट A। अब A मैट्रिक्स दिया हुआ है 12 0 0 12, देन A क्यू, अब तुम्हें दिया हुआ है A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू 12 0 0 12 इसके इक्वल। बट हमें ये भी पता है कि A इंटू एडजॉइंट A होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। तो क्या मैं इसको 12 इंटू 1 0 0 1 लिख सकता हूँ। तो बेसिकली A एडजॉइंट A
इज इक्वल टू 12 इंटू आई हो गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 12 आ गई है। अब हमसे उन्होंने पूछा क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब, तो ये 12 का क्यूब आ जाएगा इसका आंसर। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 10th. The area of the triangle with vertices -3, 0, 3, 0 and 0k is 9 square units. Then the value of k will be 1/2 -3, 0, 1, 1, 1 is equal to 9 है। यहाँ पे -3, 0, 3, 0, 0k। कॉलम 2 पे एक्सपेंड कर ले, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस के, ये निकल गया माइनस के, -3 माइनस, ये क्या आएगा, माइनस के -3 -3 इज इक्वल टू 18 माइनस के -6, तो प्लस के 6k इज इक्वल टू 18, तो k इज इक्वल टू 3, सो 3 इज द करेक्ट ऑप्शन बी। इफ 232 xxx 491 +3, अब ये डिटर्मिनेंट दे रखा है हमें, +3 बोला है उसके साथ, तो इसके x कॉमन ले लें यहाँ पे एक रो 2 से, तो 232 111 491 +3 इज इक्वल टू 0 है। तो x की वैल्यू ढूंढनी है, तो x, अब रो 1 पे एक्सपेंड करते हैं, R1 पे इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 2 1 माइनस 9 -8 -3 1 -4 -3, तो और +2 9 - 4 5 +3 इज इक्वल टू 0, तो x -16 +9 +10 +3 इज इक्वल टू 0। तो x क्या देगा मुझे, x +3 इज इक्वल टू -3, तो x क्या आएगा मेरा -3/3, x इज इक्वल टू -1 दे देगा मेरे पास वैल्यू, तो x की वैल्यू देखते हैं -1 कहाँ है, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12th. If a is equal to given, then adjoint of 3a² plus 12a. तो इसके लिए तो पहले a² ढूंढे, a given है, let me just erase this, a given है 2 -3 -4 1, a² क्या बनाएगा मेरे पास, अब मैं इसको क्विकली यहाँ पे ही लिख लेता हूँ फिर से, 2 -3 -4 1, और अब देखो बहुत बार कर चुके हैं, तो स्टेप इसको बीच में से मैं खाने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे पास a² आ जाएगा बेसिकली आपके पास -2 to 4 -16 आ गया यहाँ पे, नीचे पे मेरे पास आएगा -12, यहाँ मेरे पास -3 -2 -6 -3 -9, और यहाँ मेरे पास नीचे आ जाएगा -3 -12 प्लस और -13, सॉरी +13, तो ये मेरे पास a² आ गया, तो 3a² प्लस 12a, ये मुझे क्या दे देगा, इसको अगर हम क्विकली कर लेते हैं तो ये मेरे पास 72 -63 -84 51, तो मेरे पास इसकी ये वैल्यू आएगी। तो इसका एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर क्या बनेंगे यहाँ पे, कोफैक्टर क्या बन गया इसका 51 आ जाएगा, यहाँ पे 72 आ जाएगा, इसका आ जाएगा इसका आ जाएगा 84 प्लस में इसका आ जाएगा 63। अब इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ तो वो मेरे पास एडजॉइंट आ जाएगा 51 72 63 84, तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ 3a² प्लस 12a, तो 51 63 84 72, सिंपल था, ज़्यादा तो कुछ नहीं था, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
तुम लोग कन्फ्यूजन कहाँ करोगे, तुम एडजॉइंट को कोफैक्टर का ट्रांसपोज, वहाँ पे हमेशा ही गलती होती है, मुझसे भी होती थी, वहीं पे गलती होती है। क्वेश्चन नंबर 13, ए क्या है, नॉन सिंगुलर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब नॉट इक्वल टू 0, है ना। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इंटू एन, तो ए का ऑर्डर n इंटू एन है, n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देन एडजॉइंट ऑफ ए, पता है हमें बेसिकली एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1, इसका एडजॉइंट निकालना होगा करना, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, इफ ए इज a non-singular matrix with such that A transpose is equal to A transpose A and B is equal to A inverse A transpose, then B transpose is equal to, पहले तो B लिख लूँ मैं सामने, B क्या दिया हुआ है मेरे को, A इनवर्स A का ट्रांसपोज, तो B ट्रांसपोज उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, A इनवर्स A का ट्रांसपोज, ये बन जाएगा, दिस विल बी B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ओके। तो इसी को जब मैं आगे एक्सटेंड कर लूँ तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ये आएगा ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज, अब ये बाय प्रॉपर्टी ये ए ट्रांसपोज और ए इनवर्स का ट्रांसपोज, तो ए इनवर्स, अब ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से ए ट्रांसपोज ए इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, इसकी इक्वल आ गया। अब यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए है, ये आई बन जाता है या नहीं, तो ये ए इनवर्स इंटू आई हो गया, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं ए इनवर्स का ट्रांसपोज भी लिख सकता हूँ। तो अब ये ए इनवर्स, इसे मैं ए इनवर्स, अगर ये अंदर चला गया तो ये बाद में मल्टीप्लाई होगा, तो ये ए इनवर्स ए का होल ट्रांसपोज आ जाएगा, बिकॉज ये पीछे जाएगा इसके। तो ये क्या दे रहा है मुझे, आई दे रहा है या नहीं, आई का ट्रांसपोज, तो वो आई हुआ कि नहीं, तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई इज द करेक्ट ऑप्शन। कितना दिया है, हाँ, तो ऑप्शन बी I is the correct option. Question number 15. If trace of the matrix assumes the value 0, trace of the matrix diagonal elements value assume 0 करते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, x minus 5 plus x square minus 10 plus x minus 7 minus 2 is equal to 0, x square plus 2x minus 24 is equal to 0, तो ये +6 और -4 बनेगा, +6 और -4 तो मतलब -6 और 4, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, इफ P इज अ 3x3 मैट्रिक्स such that P transpose is equal to 2P plus I, where P transpose is the transpose of P and I is a 3x3 identity matrix, then there exists a column matrix xy not equal to 0 such that, अब उन्होंने बोला है P ट्रांसपोज इज 2P प्लस I। अब P ट्रांसपोज का अगर मैं फिर से ट्रांसपोज कर दूं तो ये 2 इंटू पहले वाले का 2P प्लस I प्लस I ये हो जाएगा। यही हमने सीखा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो ये P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज P हो गया मेरे पास फिर से, तो ये 4P प्लस 2I प्लस I हो गया। P क्या आ गया मेरे पास, 4P प्लस 3I, तो इसी से P क्या बनेगा मेरे पास, -3P इज इक्वल टू 3I और -P इज इक्वल टू I हो जाएगा, या फिर P इज इक्वल टू -I। अब दोनों में मैं x मल्टीप्लाई कर दूं तो Px इज इक्वल टू -I/x, क्योंकि मेरे को एक x मैट्रिसेस ढूंढना है ना, सच दैट Px इज इक्वल टू, तो दोनों पे जब x मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे तो Px इज इक्वल टू -I के साथ x जब मल्टीप्लाई किया तो ये x बन जाएगा -x, सो Px इज इक्वल टू -(x), तो
डी इज द करेक्ट ऑप्शन. लेट ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होते हैं? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं. एंड एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर. नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 where of 1a b omega 1c 1 omega square omega 1 where each of a b and c is either omega और omega square. तो यहाँ पे ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है या ओमेगा स्क्वायर ओमेगा हो सकता है. ये भी ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर हो सकता है और ये ठीक है. Then the number of distinct matrices in the set. ओके अब देखो इसका पहले डिटर्मिनेंट देखते हैं क्या बनेगा मेरे पास. 1 ए पी ओमेगा 1 सी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1. बिकॉज जब हम जीरोस निकालेंगे तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो वहां से हम ए और सी की वैल्यूज और बी की वैल्यूज कर सकते हैं. तो चलो इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं. एक्सपेंडिंग अलोंग R1 क्या बनेगा मेरे पास. सिंपल है. 1 माइनस ओमेगा सी माइनस ए ओमेगा माइनस सी ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस बी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0. तो ये तो पहले ही 0 है. तो ये क्या बना 1 माइनस ओमेगा सी माइनस ए ओमेगा 1 माइनस ओमेगा सी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0. तो यहाँ तो 1 माइनस ए ओमेगा या 1 माइनस ओमेगा सी नॉट इक्वल टू 0. तो इनके जीरोस क्या आएंगे अगर तो ए नॉट इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी 1 बाय ओमेगा और सी नॉट इक्वल टू 1 बाय ओमेगा, तभी ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना. तो इसको 0 बनाने के लिए तो ए कुड बी ओमेगा एंड सी कुड ऑल्सो भी ओमेगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ना. और बी इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर में. तो मेरे पास चॉइसेस क्या आ गई कि ए भी हमेशा ओमेगा होगा, सी भी हमेशा ओमेगा होगा, और बी के पास ये दो चॉइसेस है. तो या तो ये ए बी और सी इज इक्वल टू ओमेगा, बी भी इक्वल टू ओमेगा, या फिर ए इज इक्वल टू ओमेगा, बी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, सी इज इक्वल टू ओमेगा. तो ये दो सोल्यूशन आ गए ना इस पूरे के. सो 2 सॉल्यूशंस. क्वेश्चन नंबर 18. लेट ए बी गिवन देन ए दिया है. अब ट्रेस के बारे में बात हो रही है. हमें पता है ट्रेस हमेशा क्या होता है, बीच वाली डायगोनल लाइन, और ए ट्रांसपोज में ट्रेस तो वही रहेगा बीच का. तो ए माइनस ए ट्रांसपोज में उनका ट्रेस हमेशा 0 होना चाहिए. तो ए माइनस ए का तो 10 दिया, गलत है. तो इसमें ए का ट्रांसपोज क्या, ए का ट्रेस क्या है 4 5 और 1, और डायगोनल टर्म्स ऐड हो जाती हैं और डायगोनल टर्म्स सेम रहती हैं. तो जब ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे डायगोनल टर्म्स मेरे पास कहेंगे सिर्फ डायगोनल को 4 + 4 8 5 + 5 10 1 + 1 2. अब इनका ट्रेस किया तो 20 आया. तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. देखो ऐसे जो छोटी छोटी चीज़ होती है जैसे ट्रेस वाली, वो तो उसमें तुम लोग कंफ्यूजन कर लेते हो बिकॉज ट्रेस हम ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं. 19th. इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. हमें पता है इन्वर्टिबल में ये तीनों प्रॉपर्टीज ट्रू होल्ड करती हैं, बट ये हमने कभी नहीं पढ़ा कि ए प्लस बी का इन्वर्स बी इन्वर्स प्लस ए इन्वर्स हो गया. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. मतलब करेक्ट इन द सेंस कि ये ही जो है गलत है, रॉन्ग है, तो इसीलिए उन्होंने बोला नॉट करेक्ट. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओहो, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स होल्ड्स द वैल्यू 0. अभी तो करके हटे थे यार ये -6 और 4 है इसका ऑप्शन. 21. इफ एडजॉइंट ऑफ ए 3/3 मैट्रिक्स इज देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ पी आर. अब देखो मेरे को पता है एडजॉइंट क्या होता है. एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होता है, होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का n-1. तो हम ये एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकाल ले पहले, उससे हमें बाकी डिटर्मिनेंट मिल जाएंगे.
तो इसको पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे एडजॉइंट को 1 4 4 2 1 7 1 1 3। तो इसको रो 1 पे जब एक्सपेंड किया मैंने 1 3 -7 -4 6 -7 और जब इसे आगे किया +4 2 -1 तो 3 -7 -4 +4 +4 तो वो 4 आ गया। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 के 16 होनी चाहिए थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 21, एडजॉइंट दिया हुआ है, उसमें बोलो डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ। तो हमें पता है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट P इज इक्वल टू P का डिटरमिनेंट पे n-1 वेयर n इज द ऑर्डर। तो P की वैल्यू निकाल लें हम पहले। तो ये मेरे पास वैल्यू निकाल के इसकी एडजॉइंट ऑफ P आएगा, इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा ये पूरा मेरे पास 4। तो मेरे को पता है 4 इज इक्वल टू P की पावर n-1 3 ऑर्डर का है तो P²। तो डिटरमिनेंट ऑफ P क्या आएगा, रूट ऑफ 4। तो डिटरमिनेंट ऑफ P वुड बी आइदर +-2। तो A इज द करेक्ट ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट दिया हुआ है, अब आपको इसकी वैल्यू पूछी है। अब एक चीज़ बताओ, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। अगर मैं C1 इज इक्वल टू C1 + C2 + C3 कर दूँ तो मेरे पास C1 में आ जाएगा 1 + ω तीनों में। अब ये किसके इक्वल, 0 के इक्वल होता है। तो मेरे पास जब एक पूरी कॉलम ही 0 आ गई या पूरी रो ही 0 आ जाती है तो डिटरमिनेंट क्या हो जाता है मेरा 0। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है हैज अ सॉल्यूशन x y z, z is equal to z not equal to 0, then xy lies on the straight line whose equation is। अब देखो उन्होंने मेरे से एक्स वाई स्ट्रेट लाइन पे पूछा, तो मेरे को ये क्वाड्रेट इक्वेशन चाहिए इन 2 वेरिएबल्स x और y। अब पहले तो मैं इन तीनों को लिखूँ x - 2y + kz इज इक्वल टू 1, 2x + y + z इज इक्वल टू 2 और 3x - y - kz इज इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे भी kz है, यहाँ पे भी और kz है। अब मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूँ अगर, तो ये kz x दूसरे को कैंसिल कर देगा, मेरे पास x और y में इक्वेशन आ जाएगी। तो चलो ऐड करके देखते हैं, 4x - 3y इज इक्वल टू 3। एक्स वाई में मेरे पास इक्वेशन आएगी नहीं, कितना डिफिकल्ट था। तो ये x और y का 4x - 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वेशन गलत है, यहाँ पे 3 आना चाहिए तभी आंसर बन पाएगा। 4x - 3y - 4 इज इक्वल टू 0, तो 3 होगा तभी आंसर आएगा। तो यहाँ पे 3 होगा, तो दिस विल बी 4। क्वेश्चन नंबर 24, इफ x इज इक्वल टू -9 देन अदर 2 रूट्स आर। अब देखो x की वैल्यू एक -9 और इस क्यों दे रखी है। जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट देख लेते क्या है। तो ये एक्सपेंड कर लो रो 1 के, x (x² -12 -3 -3 2x -14 +7 12 - 7x। अब इसको हम कर लेंगे x³ -12x -6x +42 +84 -49x, है ना। और ये इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो x³ -18 x 7x
प्लस ऑफ 42। अब हमें पता है इसका एक फैक्टर x इक्वल टू -9 है, तो वो x प्लस 9 आ जाएगा एक फैक्टर इक्वल टू 0, है ना। तो एक 0 तो मैंने यहाँ पे बना ली x प्लस 9। इस बाकी जब को मैं फैक्टराइज करूँगा तो मेरे पास x प्लस 7 और x माइनस 7 और x प्लस 2, x माइनस 7 और x माइनस 2 आएंगे। तो मेरे पास बाकी दो फैक्टर्स क्या आ जाएंगे इसके, 0, 7 और 2। तो A 2,7 इज द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जाते जाते दोबारा से एक टिप रिवाइज हो जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका क्या होता है सम, डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जाना कहीं नहीं है। अब नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यूटी करनी है। चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।